जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 बी किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 बी असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो दोस्तों वह संसदीय समिति हो जाएगी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए, जिसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्राजील के कैंपोस और वेनेजुला के लानोस किसके उदाहरण हैं? ब्राजील के कैंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील डैश के बीच स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील स्थित है पेरू और बोलोविया के बीच। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागर धारा नहीं है? ठंडी महासागर धारा नहीं है वह है अगुलहास, जो कि एक गर्म जलधारा है हिंद महासागर का। अगला प्रश्न देखते हैं, कद्रेमुख खदान को दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कद्रेमुख खान स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है? तो दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना हो जाएगी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है ओ निगेटिव को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, त्वचा शोथ, अतिसार और मनोभ्रंश की कमी किसके लक्षण हैं? त्वचा शोथ, अतिसार और मनोभ्रंश यह सभी लक्षण हैं विटामिन B3 के। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है खमीर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इलायची पहाड़ियों के पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में से एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा नामधापा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी जलवायु
जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूमो कुश्ती खेल का उद्गम किस देश को माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है अल्फ्रेड मार्शल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टू लिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? टू लिस्ट पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैटर्स ऑफ डिस्कशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? मैटर्स ऑफ डिस्कशन भारत के जिस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है उनका नाम है इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आई एम नो मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद का। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमानी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो दोस्तों, बहमानी सल्तनत की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बहमनी सल्तनत या बहमनी सम्राट 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह नामक एक तुर्की जनरल द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2023 में भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? जून 2023 में भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ ओमान की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर रहने का अनुमान है 6.3%, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।